हेलो एवरीवन। तो आज हम ना जो देखिए बहुत ही एक दुखद इंसिडेंट हुआ है मणिपुर के अंदर। ठीक है, वहाँ वहाँ पे अभी आपको पता है कि कुछ औरतों के ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट किया गया है। ठीक है, तो चलिए उसके बारे में जान लेते हैं कि क्या है वो। देखिए, 2 महीने से ना ज़्यादा बीत चुके हैं। 2 महीने से ज़्यादा बीत चुके हैं मणिपुर वायलेंस को शुरू हुए। ठीक है ना, ये जो मणिपुर वायलेंस है इसको शुरू हुए 2 महीने से ज़्यादा बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी ना मतलब चीज़ें ये पता चल रही हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, वो बढ़ती ही जा रही हैं। तो अभी एक इंसिडेंट सामने आया है, उसमें क्या हुआ है कि 3 महिलाओं को, 3 वुमेन, उनको उनके कपड़े उतार दिए गए हैं। ठीक है, स्ट्रिप्ड, और परेड कराई गई है उनकी। ठीक है ना, मणिपुर के अंदर आप लोगों ने वीडियोस वगैरह देखे होंगे। अभी पुलिस ने उसमें ना एफआईआर रजिस्टर कर ली है गैंग रेप के अंडर एंड एब्डक्शन केस, और एब्डक्शन के और मर्डर चार्जेस भी हैं इसमें। ठीक है ना, गैंग रेप, एब्डक्शन, मर्डर, इसके अंडर पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर करी है। और इसमें सिर्फ 2 महिलाओं को दिख रहे हैं। जो ये क्लिप है इसमें सिर्फ 2 फीमेल्स दिख रही हैं, बट जो महिलाएं हैं, जो विक्टिम्स हैं, उनके द्वारा ये चीज़ क्लेम की जा रही है कि हम लोग 3 थे, मतलब 3 लेडीज़ थी और 2 जेंट्स थे, मतलब 5 लोग थे जिसमें से 3 महिलाएं थीं, और तीनों महिलाओं के साथ सेम चीज़ हुई है। ठीक है, और देखिए ये जो इंसिडेंट है ना, ये इंसिडेंट हुआ है फोर्थ मई को हुआ है ये। ठीक है, कहाँ पे हुआ है ये? नोंगपोक सेकमई एक जगह है थोबल डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे? इन थोबल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ये, वहाँ पे हुई है थोबल डिस्ट्रिक्ट में। नोंगपोक सिकमई, ये सिकमई है ना कि सिकई, सिकमई। ठीक है, थोबल डिस्ट्रिक्ट में नोंगपोक सिकमई एक जगह है, ये इंसिडेंट वहाँ पर हुआ है। तो दोस्तों अब ना एक चीज़ है इसके अंदर, इसमें क्या है ना कि ये महिला जो है वो कैंगपोक पी डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हैं। ये जो 5 लोग थे, 3 महिलाएं थी जिसमें, और 2 मेल थे। 2 मेल को तो मार दिया गया है, और जो 3 फीमेल हैं उनके कपड़े वस्त्र उतार के उनको परेड कराई गई है। ये बहुत दुखद घटना है, मतलब ये इस पे तो क्या ही बोलें, इतना शॉकिंग घटना है ये। तो ये कैंगपॉक पी डिस्ट्रिक्ट है, उसके ये लोग निवासी थे। वहाँ पे एक विलेज है, विलेज में ये लोग रहते थे। जब इस विलेज पे कुछ मॉब ने अटैक किया तो ये लोग जो थे ना, ये भाग गए फॉरेस्ट में, ये भाग गए फॉरेस्ट के अंदर। ये 5 लोग फॉरेस्ट में भाग गए। और फिर क्या होता है कि जब इनको पुलिस रेस्क्यू करती है तो इनको लेकर जाती है जब पुलिस स्टेशन, तो बीच में मॉब जो है वो इनको पकड़ लेती है। पुलिस को पकड़ लेती है, पुलिस को रोक लेती है, और ये जो पुलिस है ये इसको रेस्क्यू करके लेके जाती है। अब क्या होता है कि ये मॉब जो है वो इनसे स्नैच कर लेती है इन 5 लोगों को। मॉब स्नैच कर लेती है इन 5 लोगों को। और देखिए महिलाओं का कहना ये है कि जो पुलिस है ना, पुलिस कुछ नहीं करती, पुलिस आराम से उनके हैंड ओवर कर देती है, उनको 5 लोगों को हैंड ओवर कर देती है। ये बहुत ही मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ी कोवर्डिस नज़र आ रही है पुलिस की तरफ से, कि उन्होंने 5 लोगों को छोड़ दिया और ये मतलब इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया। उसके बाद क्या होता है, जब ये मॉब स्नैच कर लेती है तो वही फिर उनको मारा जाता है, पीटा जाता है। और उसका जो भाई होता है उसको, वो 19 साल का है उसका भाई,
और ये बता रहे हैं कि ये जो 19 साल का ब्रदर है, इसने अपनी बहन को बचाने के लिए, वो अपनी बहन को जब बचाता है, ठीक है, प्रोटेक्ट करने की वजह से अपनी जान गंवा दी, किल्ड, ठीक है, जान गंवा दी। और एक महिला के साथ रेप होता है, ये क्लेम किया जा रहा है, और बाकी 3 महिलाओं के कपड़े वस्त्र उनको नंगा करके या फिर उनके वस्त्र उतार कर उनको परेड कराई जाती है, उनको मारा भी जाता है, मतलब पब्लिकली। और फिर क्या किया जाता है, ये एक तो ये काम किया जाता है, और ये मतलब उसकी वीडियो भी वायरल कर दी जाती है, वीडियो वायरल कर दी जाती है, जैसा कि सबने देखा। और जैसे ही ये चीज़ पता चलती है कि भाई एक ऐसी कोई वीडियो आ रही है, तो देखिए ये इंसिडेंट तो हुआ 4 तारीख को, ये इंसिडेंट हुआ 4 तारीख को, लेकिन जो इसकी एफआईआर की गई वो 18 तारीख को की जाती है, 18 मई को। 4 मई को ये इंसिडेंट होता है, लेकिन 18 मई को इसकी जो एफआईआर है वो की जाती है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है जो मेरे दिमाग में सवाल आया, क्या मणिपुर की पुलिस को ये नहीं पता था? भाई जब पुलिस वालों से स्नैच किए 5 लोग, तो उन्होंने ये नहीं देखा इन 5 का क्या हुआ, ठीक है। तो जब पुलिस ने उनको हैंड ओवर कर दिया या फिर पुलिस के कस्टडी से उन लोगों को उठाया गया, तो क्या पुलिस को 4 तारीख को नहीं पता था कि ऐसा कुछ हुआ है? तो उन्होंने 18 तारीख को, जब वो चीज़ वायरल हो गई, वो 18 मई को ही उन्होंने क्यों करी एफआईआर? उससे पहले एफआईआर क्यों नहीं करी? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो एफआईआर हुई है ना, ये एफआईआर 0 एफआईआर हुई थी गैंगटोक पुलिस स्टेशन ने, उन्होंने ये एफआईआर की है। मेरा क्वेश्चन एक और है कि भाई, और प्लेस ऑफ इंसिडेंट है आपका, प्लेस ऑफ इंसिडेंट क्या था? ये है थोबल डिस्ट्रिक्ट, थोबल में हुआ है, और एफआईआर यहाँ पर हुई है। और बाद में ना एफआईआर, ये 0 एफआईआर क्या होती है कि इसको मतलब कर लेते हैं ये, ऑल्दो ये जैसे किसी के जुरिडिक्शन में कोई काम नहीं आता है, वो लोग एफआईआर लिख के रख लेते हैं, तो वो 0 एफआईआर हो जाती है। तो ये 0 एफआईआर तो कर ली इन्होंने, लेकिन इसको बाद में ट्रांसफर करा इन्होंने थोबल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो मैं कह रहा हूँ कि जो थोबल डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हैं, जिनकी जिस थाने की जुरिडिक्शन के अंदर ये सारा घटनाक्रम हुआ है, तो उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? तो वो लोगों ने इसको क्यों नहीं करा पहले? गैंगटोक पुलिस स्टेशन को क्यों करना पड़ा, फिर ट्रांसफ़र क्यों करना पड़ा? तो ये भी है कि यहाँ के जो थोबल डिस्ट्रिक्ट के जो एसपी है, जो भी एसपी हैं, जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, और जिस पुलिस थाने में, जिस पुलिस स्टेशन के अंदर ये आता है, उनके जो सीनियर ऑफिशियल हैं, या एसएचओ हैं या एसओ हैं, जो भी हैं, उनकी लायबिलिटी है। और मेरे हिसाब से यहाँ पे सस्पेंशन भी होना चाहिए, ठीक है। मेरे हिसाब से यहाँ पे इन लोगों का, ये जितने भी एसपी हैं और वहाँ के जितने भी अधिकारी लोग हैं, और जो भी हैं, जो भी इसके अंदर दोषी हैं, उनका सस्पेंशन होना चाहिए, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही दुख की बात है कि एक तो ऐसा इंसिडेंट हुआ, ऊपर से ये लोग रिपोर्ट भी नहीं कर रहे, उसके ऊपर कोई एक्शन भी नहीं ले रहे, ठीक है दोस्तों। तो आगे देख लेते हैं पूरी की पूरी चीज़ें, और भी हैं इसके अंदर। देखिए, जो इंडिजीनस ट्राइबल लीडर्स फोरम जो है, ITLF, उनकी एक स्टेटमेंट आई। उन्होंने बोला कि ये जो घटनाक्रम हुआ है ना, ये घटनाक्रम हुआ है, ये परपेट्रेटर की डिसीजन जो हुआ है, उसके बाद जो परपेट्रेटर ने डिसीजन लिया है कि ये वीडियो हम सोशल मीडिया पे शेयर कर देते हैं, ठीक है ना। जो सोशल मीडिया पे ये वीडियो शेयर कर दी है, ये इसने ना और एम्पलीफाई कर दिया है, जो ऑर्डिल थी विक्टिम की, उसको और एम्पलीफाई कर दिया और बढ़ा दिया है, ठीक है ना, ऑर्डिल को बढ़ा दिया है।
इस वीडियो ने जो जो इनके परपेट्रेटर्स का डिसीजन था, जो भी ये लोग थे जिन्होंने ये काम किया है, जिन्होंने ये बहुत ही गंदा काम किया है, उनका क्या है ना, उन्होंने ये इनकी ओर्डिल और बढ़ा दी, उनको और बेइज्जत किया उन विक्टिम्स को, जब ये वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पे इसको वायरल कर दिया। तो देखिए, ये जितनी भी बात आपको बताई गई कि वो लोग जंगल में चले गए क्योंकि मॉब ने उनके गांव में अटैक किया, ठीक है ना, आपको बताई गई थी कि मॉब ने उनके विलेज पे अटैक किया, वो लोग फॉरेस्ट में भागे, ठीक है ना, 5 of them 5 लोग फॉरेस्ट में भाग गए। उसके बाद उनको पुलिस ने रेस्क्यू किया। पुलिस ने रेस्क्यू करने के बाद जब वो लेके जा रहे थे, मॉब ने स्नैच कर लिया, ठीक है ना, और उसके बाद उनके साथ ये सब काम हुआ, असॉल्ट हुआ, सेक्सुअल असॉल्ट हुआ और मर्डर भी हुआ, ठीक है ना। मर्डर हुआ किसका? इन दोनों ये जो तीनों महिलाएं थी जिनके साथ ये सेक्सुअल असॉल्ट हुआ, उनके दोनों जो थे, जिसमें एक उसका भाई था, उनके दो फैमिली मेम्बर थे, मेल फैमिली मेम्बर्स, उनका मर्डर हो गया, ठीक है। तो दोस्तों, ये जितनी भी चीज़ है ना, ये एफआईआर के अंदर स्टेटेड है, एफआईआर के अंदर ये चीज़ लिखवाई गई है कि ऐसा हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत ही दुख की बात है कि ऐसा कुछ मणिपुर में हुआ है। और जितने भी इसमें, मेरे को नहीं लगता कि सिर्फ इसके अंदर जो ये लोग कर रहे हैं वो दोषी हैं। वहाँ का जो सिस्टम है, वहाँ के जो पुलिस वाले हैं जिन्होंने इसको रिपोर्ट तक नहीं करा, ये जो जितना भी ये पूरा का पूरा घटनाक्रम था, 18 तारीख को इसकी होती है, 18 तारीख को इसकी एफआईआर की जाती है, जबकि 4 तारीख को ये इंसिडेंट होता है। तो देख लिया, आप जान लेते हैं वहाँ पे उस डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है। 5 वैली डिस्ट्रिक्ट जो है ना, उसके आसपास के जितने 5 वैली डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें इंडेफिनेट कर्फ्यू लगा दिया गया है। इंडेफिनेट कर्फ्यू लगा दिया गया है। और ये पांचों कौन कौन से हैं? पांचों में से सबसे पहला है आपका इम्फाल ईस्ट, ठीक है। इम्फाल ईस्ट के अंदर ये है कर्फ्यू जो है, इंडेफिनेट कर्फ्यू। इम्फाल वेस्ट, बिष्णुपुर, ककचिंग एंड ये दूसरा था, ये बिष्णुपुर तीसरा, ककचिंग चौथा, एंड पांचवा क्या है? थोबल, जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ था वहाँ पे, ठीक है। वेडनेसडे को ये जो जितना भी आपका इंडेफिनेट कर्फ्यू है, ये सब लगा दिया गया है। और ये कर्फ्यू लगाया गया है क्योंकि ना एक वुमेन ग्रुप था, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसके चक्कर में ये लगा दिया गया है कर्फ्यू। और देखिए, मणिपुर के एक जर्नलिस्ट हैं जिनका नाम है होए हुनु हौजल, एक जर्नलिस्ट है, मणिपुरी जर्नलिस्ट हैं। और उनका कहना ये है, द वुमेन वर परेडेड नेकेड, फॉन्डल्ड एंड बीटन इन फुल पब्लिक ग्लेयर। जो ये महिलाएं हैं, उनके वस्त्र उतारे गए, नेकेड, उनके वस्त्र उतारे गए, उनको फॉन्डल्ड किया गया, ठीक है, मतलब उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट जो भी था वो किया गया, सेक्सुअली उनके साथ जो भी कृत्य था, जो भी इतना गंदा कृत्य था वो किया गया। उसके बाद उनको मारा गया, बीटन पब्लिक ग्लेयर में, मतलब पब्लिक के सामने उनको मारा गया, ठीक है ना। और ये जो वीडियो है ना, इस वीडियो ने ब्रेक कर दी है, ब्रेक्स ऑल लेवल ऑफ ह्यूमैनिटी की, इंसानियत की जितनी भी लेवल थे, इस वीडियो ने उसको तोड़ दिया है, उसको ब्रेक कर दिया है, ठीक है। देखिए, जैसा कि आपको पता है, जो हमारे सीजेआई साहब हैं, DY चंद्रचूड़, उन्होंने
DY चंद्रचूड़ साहब जो हैं, उन्होंने ये चीज़ बोली गई थी कि भाई अगर गवर्नमेंट इस पर एक्शन नहीं लेती है, इस पे गवर्नमेंट एक्शन ले, वरना हम इसके अंदर आएंगे और हम फिर एक्शन लेंगे। सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगी अगर इस पे गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेती है। तो सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया गया है ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, सुओ मोटो कॉग्निजेंस है ये। देखिए, सुओ मोटो कॉग्निजेंस वो कॉग्निजेंस होता है जिसमें कोई पिटीशन, कोई SLP कुछ भी फाइल नहीं किया जाता है किसी के द्वारा। ये कोई भी जो सुप्रीम कोर्ट के सामने इंफॉर्मेशन आती है किसी के भी थ्रू, न्यूज़ के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, न्यूज़ चैनल्स के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू, न्यूज़पेपर्स के थ्रू, मैगजीन्स के थ्रू, जब भी इनको ऐसा लगता है कि ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें अपने आप संज्ञान ले लेता है, सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले लेता है। और ऐसा ही इस मणिपुर वायलेंस में जो सेक्सुअल असॉल्ट किया गया है महिलाओं के साथ, उसमें भी आपके हमारे जो सुप्रीम कोर्ट हैं उन्होंने सुओ मोटो कॉग्निजेंस खुद से संज्ञान ले लिया है और इस पे गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया है कि आप इस पे एक्शन लीजिए वरना हम लेंगे। तो दोस्तों, जैसे ही कोई अपडेट आती है आगे, मैं आप दोबारा इस पे एक वीडियो लेकर आऊँगा, क्या उस पे क्या अपडेट है, क्या उस पे एक्शन लिए गए हैं और क्या इसमें नई कोई डेवलपमेंट हुई है। देखिए दोस्तों, मैं तो ये बोलूँगा कि आज भी अगर ऐसे काम घटनाक्रम हमारे देश में हो रहे हैं तो इससे ये प्रतीत होता है कि अभी भी जो हमारा देश, हम बोलते हैं हम सिविलाइज सोसाइटी हैं, हम सिविलाइज नहीं हैं, हम बहुत अनसिविलाइज सोसाइटी हैं, ठीक है। और ये बहुत शर्म की बात है हमारे लिए कि हमारे देश में ऐसा हुआ और उन महिलाओं के साथ हमारे देश के लोगों ने ऐसा किया। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही।